भाई फाइनली फेम 3 सब्सिडी आ चुकी है और ईएमपीएस सब्सिडी स्कीम के खत्म होते ही ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि भाई एग्जैक्टली ये स्कीम है क्या और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा। सो आशियों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाय के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। इस बार फेम 3 सब्सिडी का एक्चुअल नाम है पीएम ई ड्राइव। पीएम ई ड्राइव के अंदर टोटल 10,900 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी और अभी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज यानी कि एमएचआई का कहना यह है कि ये स्कीम 2 साल के लिए वैलिड होगी। अगर आपको याद हो तो फेम 2 सब्सिडी को इनिशियली 10,000 करोड़ के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन इस साल फरवरी में इस अमाउंट को बढ़ा के 11,500 करोड़ कर दिया था। 2019 में फेम 2 सब्सिडी को भी 2 साल के लिए ईवी पर अप्लाई किया गया था, लेकिन फिर 2024 तक ईवी यूजर्स को उसके बेनिफिट मिले थे। अब बात कर लेते हैं किसको कितना बेनिफिट मिलेगा। पीएम ई ड्राइव के अंदर पहले साल में आपको ज्यादा सब्सिडी मिल रही है, जबकि दूसरे साल के अंदर इस बेनिफिट को आधा कर दिया जाएगा। पहले साल में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में एक व्हीकल पे 1 किलोवाट बैटरी के अंदर आपको 5,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और ये मैक्सिमम 10,000 रुपए तक होगी, जबकि दूसरे साल के अंदर 1 किलोवाट बैटरी के ऊपर आपको 2,500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और ये मैक्सिमम 5,000 रुपए तक होगी। तो अगर हम इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के अंदर देखें तो सभी ब्रांड्स के 2 व्हीलर के ऊपर आपको मैक्सिमम पहले साल में 10,000 रुपए की सब्सिडी ही मिलेगी और ईएमपी स्कीम के अंडर भी आपको मैक्सिमम 10,000 रुपए की सब्सिडी ही मिल रही है। आप लोगों को याद दिला दूं कि फेम 2 सब्सिडी के अंदर यही अमाउंट ऑलमोस्ट डबल के बराबर था। तो इससे ये पैटर्न साफ दिख रहा है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे सब्सिडी को कम करता जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी को बिल्कुल खत्म कर दे। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के केस में पहले साल यानी मार्च 2025 तक 50,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और अप्रैल 2025 से ये सब्सिडी घट के 25,000 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक ट्रक्स को बढ़ावा देने के लिए इस बार इलेक्ट्रिक ट्रक्स के ऊपर भी 500 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, वो ये कि इसके ऊपर आपको स्क्रैप सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो इलेक्ट्रिक ट्रक के केस में अगर आप इलेक्ट्रिक ट्रक के ऊपर सब्सिडी लेना चाहते हो तो आपको पुराने ट्रक को स्क्रैप करना होगा। पर जिन लोगों का हैवी ट्रांसपोर्ट का काम है उन लोगों को पुराने ट्रक को स्क्रैप किए बिना ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी अवेल करना एक डिफिकल्ट टास्क होगा। और जो लोग नया इलेक्ट्रिक ट्रक लेने की सोच रहे थे उनके लिए तो एक तरह से ये नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस के लिए भी अलोकेट किया गया है और इसके अंदर हाइब्रिड एम्बुलेंस को भी इंक्लूड किया गया है। सरकार का कहना यह है कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस के लिए 3,679 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं और इससे 24,79,000 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3,16,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को सपोर्ट मिलेगा। ध्यान रहे कि स्कीम के अंडर में इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर का कहीं भी जिक्र नहीं करा गया है। इसका मतलब यह है कि आपको इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिक कार के ऊपर कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इलेक्ट्रिक कार के ऊपर पेट्रोल कार के मुकाबले 5% जीएसटी कम लगता है, तो आप इलेक्ट्रिक कार लेने पे ये बेनिफिट अवेल कर सकते हो। आप लोगों को बता दूं कि फेम 2 सब्सिडी के अंदर में 10 लाख 2 व्हीलर, 5 लाख 3 व्हीलर और 55,000 4 व्हीलर को बेनिफिट मिला था। तो नई वाली स्कीम के अंदर जो पैटर्न हमें दिख रहा है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट अब बड़े व्हीकल की जगह इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और यही चीज हमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी देखने को मिल रही है। पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंडर में 2 व्हीलर के लिए 48,400 फास्ट चार्जर्स लगाए जाएंगे, 4 व्हीलर के लिए 22,100 फास्ट चार्जर्स लगाए जाएंगे और इलेक्ट्रिक बस के लिए 1,800 फास्ट चार्जर्स लगाए जाएंगे। यह एक बड़ा स्टेप है ईवी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इससे बहुत हद तक जो यूजर्स को रेंज एंजाइटी है वो कम हो जाएगी। फेम 2 सब्सिडी के अंदर में कुछ ब्रांड्स के ऊपर ये एलिगेशन था कि उन्होंने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट्स को चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में बेचा है और उसने सब्सिडी को अवेल भी करा है, जबकि सब्सिडी की जो मेन क्राइटेरिया थी वो ये थी कि यहाँ पे आपको व्हीकल को मैन्युफैक्चर करना है। इसी वजह से पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंडर में कुछ रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया गया है मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी। अब गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे और सरप्राइज बेसिस पे एक ऑडिट कंडक्ट करेगी ईवी प्लांट्स के ऊपर ये चेक करने के लिए कि अब ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। इसके अलावा 4,391 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट की इलेक्ट्रिक बसेस के लिए। इसमें टोटल 14,028 इलेक्ट्रिक बसेस अलॉट की जाएंगी। इसमें 9 मेजर सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद हैं। इसमें पहले प्रेफरेंस उन सिटी ट्रांसपोर्ट को दिया जाएगा जो पुरानी बसेस को स्क्रैप ऑफ करते जाएंगे। पीएम ई ड्राइव के अलावा एक और स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम है पीएम ई बस सेवा पीएसएम स्कीम। ये स्कीम इलेक्ट्रिक बसेस के अडॉप्शन को ध्यान में रख के ऑफर की गई है और इसके अंदर 38,000 बसेस को मार्च 2029 तक रोल आउट किया जाएगा
और अगर सब्सिडी अमाउंट की बात करें तो इसमें सरकार ने टोटल 3,435 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं। इस स्कीम के अंडर जो बसेस आएंगी उससे अनुमान लगा सकते हैं कि अगले 10 से 12 साल तक इलेक्ट्रिक बसेस का यूज डेली ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा होगा। फेम टू सब्सिडी के अंडर में मैन्युफैक्चरर लेवल पे सब्सिडी अप्लाई होती थी, जिसमें आपको व्हीकल के साथ आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते थे और इसमें सरकार मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर कर देती थी। पर अब आधार के बेसिस पे व्हीकल की सेल के ऊपर एक ई वाउचर जनरेट होगा जो आपको डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना होगा। सुनने में ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, पर एक्चुअल में ये बिल्कुल सिंपल होगा, क्योंकि अभी भी आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होता है रजिस्ट्रेशन के लिए उस पर OTP आता है। बस उसी तरह डीलरशिप वाले पोर्टल पे सब्सिडी के लिए अप्लाई करेंगे और आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा उस पे ई वाउचर आ जाएगा। अब देखा जाए तो ये प्रोसेस बना के गवर्नमेंट ने सब्सिडी स्कीम को और ज्यादा सिक्योर कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज यानी कि MHI का कहना यह है कि PM E-ड्राइव स्कीम का पर्पस ये है कि 2026 तक 10% इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 15% इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का मार्केट शेयर हो जाए। अभी इंडियन मार्केट के अंदर सिर्फ 7% शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल का है और इसमें भी 56% इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेल होते हैं, 38% इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेल होते हैं और बाकी में 4 व्हीलर, ट्रक्स और अदर व्हीकल्स आ जाते हैं। सरकार का कहना यह है कि स्कीम का एक बड़ा फोकस लोकलाइजेशन के ऊपर होगा, इसीलिए गवर्नमेंट उन ब्रांड को ज्यादा सपोर्ट करेगी जो इंडिया में ही टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं और इंडिया में बने पार्ट्स ही अपने व्हीकल के अंदर यूज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर सही से मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है और इसी के लिए सरकार ने MHI की टेस्टिंग एजेंसी को इंप्रूव करने के लिए 780 करोड़ का बजट भी अलोकेट किया है। तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी और नए फीचर्स आएंगे, टेस्टिंग एजेंसीज भी उसी की तरह खुद को अपग्रेड करती रहेंगी। देखिए, नितिन गडकरी जी ने रिसेंटली एक बात कही थी कि गवर्नमेंट जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सब्सिडी को खत्म कर सकती है, क्योंकि अब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जागरूक हो चुके हैं और यही चीज हमें इस स्कीम के अंडर भी देखने को मिल रही है। अगर आप इसे पहले वाले सब्सिडी स्कीम से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि सब्सिडी धीरे धीरे कम होती जा रही है और अप्रैल 2025 से तो ये सब्सिडी आधी हो जाएगी। गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेड व्हीकल की सेल के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन दिखाया है और इंडिया में बनने वाले व्हीकल्स को प्रायोरिटी पर रखा है। गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि जिन ब्रांड्स ने इंपोर्टेड व्हीकल के ऊपर सब्सिडी क्लेम करी थी और गवर्नमेंट का पैसा अभी तक वापस नहीं करा है, उनके व्हीकल्स के ऊपर नई वाली सब्सिडी स्कीम लागू नहीं होगी। तो इस बार फॉल सब्सिडी क्लेम वाले इशू नहीं आएंगे और यही वजह है कुछ चाइनीज असेंबलर्स अब अपनी प्राइसिंग के अंदर फेम टू सब्सिडी को हटा लेंगे। तो इस वजह से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन इलेक्ट्रिक व्हीकल को सही से बना रहा है और कौन चाइना से इंपोर्ट करके आपको चिपका रहा है। तो भाई ये तो था PM E-ड्राइव स्कीम का इंफॉर्मेशन डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइक वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।